ये वीडियो स्पेशली बहन इकरा हसन जी के बारे में है। आप जहाँ कहीं से भी वीडियो देख रहे हो तो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि सरकार एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छे लेवल पर चली जाती है, एक अच्छे पद पर चली जाती है, उसके बाद कुछ इस तरह की टिप्पणियाँ उनको सुनने को मिले, फिर क्या मतलब भाई वहाँ तक पहुँचने का भाई, ठीक है ना। अब ये जो टिप्पणी हुई है हाल ही के दिनों में, आप सभी को पता है, उनमें जिसने भी टिप्पणी की है उन्होंने सिर्फ इकरा हसन जी के बारे में नहीं, बल्कि ना जाने कितनी लड़कियों का उन्होंने करियर ख़राब किया है। क्योंकि इस तरह के जब बयानबाज़ी होती है, इस तरह की टिप्पणियाँ आती हैं, तो बहुत सारी बेटियाँ ऐसी होती है जो स्ट्रगल करती हैं, वो किसी भी फ़ील्ड में आगे जाना चाहती है, मतलब जा रही होती है, मेहनत कर रही होती है। लेकिन वो जब ऐसी टिप्पणियाँ सुनती है, तो उनके मन में भी इस तरह के सवाल आते हैं कि इस तरह के बयानबाज़ी हमारे मतलब वहाँ तक पहुँचने के बाद भी इस तरह की बयानबाज़ी हम पर होगी, तो फिर वहाँ मतलब पहुँचने का क्या मतलब फिर, ठीक है ना? फिर परिवार में क्या बीतती है, आस-पास क्या बीतती है, वो वही जानते हैं। तो इस बात का एक एहसास करके चलो कि एक बेटी का जो जीवन होता है, वो कितना संघर्ष से भरा होता है। जो लड़के होते हैं उनके लिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कहीं पर भी सेटल हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, उन्हें अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ज़िद भी कर लेते हैं और घर वाले भेज भी देते हैं। लेकिन भई बेटियों को बाहर भेजना अकेले बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। एक बेटी के लिए संघर्ष उनके घर से शुरू हो जाता है। जब वो पढ़ने के लिए गाँव जाती है, तो बहुत सारी बेटियों को परमिशन वहाँ नहीं मिलती है। जब वहाँ पर पढ़ाई वो समाप्त करती हैं, तो दूसरे गाँव जाती है, तो उस गाँव में जाने के लिए परमिशन नहीं मिलती है और बहुत सारी बेटियों का जो करियर है, वहीं ख़त्म हो जाता है। जैसे आपने 12th की है, तो 12th के बाद अगर आपको आगे कॉलेज करनी है, तो वो कॉलेज दूसरे गाँव में है, तो बहुत सारों को परमिशन नहीं मिलती है। जब वो स्कूल लाइफ़ में होती है, तो बहुत सारे सपने देखती हैं, मुझे ये बनना है, वो करना है, ये करना है, लेकिन उनके सपने वहीं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि घर से या आस-पास से उनको परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन बहुत सारी बेटियाँ ऐसी होती हैं जो बड़ी मुश्किल से परमिशन लेती हैं, स्ट्रगल करती हैं, दूसरे गाँव से शहर जाती हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिशन की तैयारी करती हैं, राजनीति में जाती हैं, बहुत सारी मतलब रैलियाँ जॉइन करती हैं, मतलब प्रोग्राम में जाती हैं, उसके बाद बड़े लेवल पे जाती हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या उनके साथ, इस तरह की बयानबाज़ी, और इस तरह की बयानबाज़ी उनके वहाँ तक जाने के बाद होती है, तो आप सोच सकते हो कि ये बेटी कहाँ पे सुरक्षित है। बेटियाँ तो पहले भी सुरक्षित नहीं हैं, आज से बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, कोई सुसाइड कर रही है, बहुत गलत-गलत घटनाएँ होती हैं। बेटी तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो सुरक्षित है उनके खिलाफ भी इस तरह की बयानबाज़ी होती है, तो आप सोच सकते हो एक बेटी के दिल में क्या बीती होती है, क्या बीत रही होती है, और एक परिवार के प मतलब दिल में क्या बीत रही होती है। लेकिन सोच कर सोचो, ये एहसास करो, आपको तो एहसास आई थिंक सरकार वालों को ज़्यादा होता नहीं है, उनका तो मतलब राजनीति से है, ठीक है ना? कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति को एक साइड करके देखो, धर्म मज़हब को एक साइड करके देखो, क्योंकि बेटी होती है, बेटी के आगे आप मज़हब मत देखो, किस धर्म से है, किस जाति से है, बेटी बेटी होती है। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत होती है, अगर इंसानियत जिस इंसान में भी होती है, वो कभी फ़र्क नहीं देखता कि ये इस धर्म से है, वो इस धर्म से है, या फिर दूसरी पार्टी में, ऐसा कभी नहीं देखा जाता है, क्योंकि बेटी बेटी होती है। हर एक परिवार में बेटी होती है, उन्हें अच्छे से पता होता है कि बेटी एक क्या मायने रखती है एक परिवार के लिए, ठीक है ना। बेटी सोने के समान होती है, हम अपने आभूषणों को एक संभाल के रखते हैं और लोहे की वस्तु को कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो एक सोने के समान बेटी होती है, उस पर इस तरह की अगर टिप्पणी होती है, तो आप सोच सकते हो उनके दिल में क्या बीत रही होती है। तो भाई, ग्रामीण इलाके से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो तो अच्छे से एहसास कर रहे होंगे कि भाई एक बेटे के प्रति इस तरह से टिप्पणी करना बहुत ही गलत है, क्योंकि बेटे के प्रति आप इस तरह से कुछ बोलते हो, तो ना जाने कितने और बेटियों का करियर समाप्त होता है। लेकिन इसके बावजूद इकरा हसन जी के बारे में बहुत सारी मतलब अभी टिप्पणी वायरल हो रही है। एक ने उन्होंने बोला था शादी का प्रपोज़ दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो अपने काम में स्ट्रगल कर रही है, मेहनत कर रही है, आगे बढ़ना चाहती है। मोटिवेट के बजाय वो डिमोटिवेट किया है, ठीक है ना? समाज में एक अलग माहौल बनाया उन्होंने। लेकिन सोच कर सोचो, बेटी का संघर्ष कितना कठिन होता है। संघर्ष से भरी ज़िंदगी होती है, ऊपर से इस तरह की बयानबाज़ी, और ऊपर से मीडिया और सरकार बिल्कुल भी चुप है। उन्होंने बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया, ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दुःख हुआ, क्योंकि भई एक्शन लेना चाहिए। एक बेटी के प्रति इस तरह की टिप्पणी और सरकार चुप रहे, भाई ये देखकर बहुत बड़ा दुःख हुआ। स्पेशली बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। अब पार्टी का इसमें कोई मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी से है, भाजपा से है, कांग्रेस से है, यहाँ पे पार्टी नहीं देखनी चाहिए, इंसानियत देखनी चाहिए। एक बेटी के अंदर क्या बीत रही है, वो देखना चाहिए। लेकिन सरकार ने या फिर पीएम मोदी जी ने या फिर किसी भी मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं बोला। साथ ही साथ भाई मीडिया ने भी इसको कवर नहीं किया। बहुत सारे ऐसे भी थे जो इनकी जिसके अंदर इंसानियत थी, उन्होंने वीडियो बनाई भी है एक राशन जी के बारे में, उनके सपोर्ट में, उनके हक में। लेकिन भाई मीडिया बिल्कुल चुप है, वो बिल्कुल भी इस बारे में चर्चा नहीं कर रही। इस तरह की टिप्पणियाँ अगर आगे भी होती रहेगी, तो ना जाने कितनी बेटियों का करियर यहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की बयानबाज़ी अगर होती रहेगी, तो बेटियाँ जिस फ़ील्ड में भी मेहनत कर रही है, वो फ़ील्ड छोड़कर अपनी लाइफ़ में मस्त हो जाएगी, अपने परिवार के साथ ही वो रहना पसंद करेंगी। क्योंकि
जब वहाँ पहुँचने के बाद भी सुरक्षित नहीं है, तो एक परिवार के अंदर एक दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है, फिर कोई मतलब नहीं, बीच का सफ़र तो भई आगे पड़ा है। भई आप सफल होने के बाद भी सुरक्षित नहीं हो, इस तरह की बयानबाज़ी आपकी होती है यहाँ पर, तो भई बीच का जो सफ़र है, वो बीच में आगे पड़ा ही है, बाकी पड़ा है। तो और वो बीच में पता नहीं क्या होगा, ये देखकर बहुत सारे पेरेंट्स अपनी बेटियों को आगे नहीं भेजेंगे, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि भई एक बेटी का संघर्ष स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों की जो बेटियाँ होती हैं, उनका संघर्ष भाई ग्रामीण इलाके के ही लोग वो ही समझ सकते हैं, जो सिटी में बैठे हैं वो समझ भी नहीं सकते। पहली बात तो ये है, क्योंकि यहाँ पर बेटियों को ज़्यादा पढ़ाते भी नहीं है, बाहर के घर से बाहर भी नहीं भेजते हैं, रसोई तक सीमित रखते हैं, क्योंकि एक बेटे की इज़्ज़त उनको बहुत ज़्यादा प्यारी रखते हैं। और जो अगर उनकी बेटे के खिलाफ कुछ बोल दे, वही उनकी हालत ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह की बयानबाज़ी होती है, तो उनके दिमाग में भी कहीं न कहीं वो चलता है, भई इस तरह की चीज़ होगी, हमारे बेटे के साथ भी हो सकती है। तो भाई सोचना चाहिए इस तरह की बयानबाज़ी के मतलब टिप्पणी करने से पहले कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं। आपके लिए तो एक नॉर्मल 5 सेकंड या 10 सेकंड की वीडियो या फिर टीआरपी में या फिर सुर्खियों में आने का एक ज़रिया है, लेकिन आपका जो ज़रिया है, बहुत ही गलत है और ना जाने कितनी लड़कियों का करियर भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बेटी चाहे किसी की हो, बेटी बेटी होती है, किसी भी मज़हब से, किसी भी जाति से है, लेकिन एक बेटी की मैं यहाँ से कहना चाहूँगा, रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बेटी का जीवन बड़ा संघर्ष से भरा होता है और अपने उनके सपोर्ट को ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम डिमोटिवेट करते हैं, उनके जीवन को एक तरह से हम खराब कर देते हैं, पूरा समाप्त कर देते हैं। तो बेटियाँ पहले से भी सुरक्षित नहीं हैं, ऊपर से आप सुरक्षित मतलब सफल होने के बावजूद भी मतलब इस तरह की बयानबाज़ी होती है, तो और ज़्यादा बेटियाँ टूट सी जाती है अंदर से, ठीक है ना? तो इकरा हसन जी का संघर्ष भई बहुत ही कठिनाइयों भरा रहा। उन्होंने जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, यहाँ तक पहुँचना भई हर एक लड़के का सपना होता है, लेकिन 1000 या 10,000 में से 1-2 लड़की यहाँ तक पहुँच पाती है। सांसद बनना बहुत बड़ी बात होती है, पूरे मतलब जिले को रिप्रेज़ेंट करना, पूरे जिले को सँभालना, जिले का लीडर बनना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम स्कूल में लीडर बनते हैं परेड का, तो वहाँ पर कितनी खुशी होती है और वहाँ तक भी पहुँचना भई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ और भी होती हैं। जब लीडर बनते हैं, तो वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, तो आप सोच सकते हो भई सांसद बनते हैं, तो कॉम्पिटिशन कितना होता है। हाई लेवल की मेहनत करनी होती है, घर-घर जाना होता है, गाँव में घूमना होता है, रात-दिन एक स्ट्रगल करना पड़ता है, पूरी मेहनत करनी होती है, जनता का दिल और उनको अपनी ओर आकर्षित करना होता है, तब जाकर वहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद इस तरह की टिप्पणी भाई उनको अंदर से तोड़ देती है। लेकिन भाई इस तरह की टिप्पणी पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया तो कल कोई और बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो भाई बेटियाँ आज के टाइम में कहाँ सुरक्षित हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सबके साथ, क्योंकि बेटियों के साथ जो आज इस ज़माने में हो रहा है, वो बहुत ही गलत हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। सिर्फ मानसिक रूप उन्होंने उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और माइंडसेट को भटकाने की पूरी कोशिश चल रही है यहाँ पे पार्टी को देखकर। भाई मैं कहना चाहूँगा, पार्टी को साइड करो, बेटी देखो। आपके हर एक घर में बेटियाँ होती है, तो आप अपनी बेटी के साथ कुछ नहीं कर सकते, उनको मतलब कुछ नहीं कहते हो, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं सुनना चाहते हो, तो दूसरी की बेटियों के प्रति आप जिस तरह से बोलते हो, वो कहाँ पर सही है। मुझे इस इस सवाल का भी जवाब आप सभी से चाहिए। तो आपकी इस पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो ये स्पेशली बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जब ये सुना। तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सबके साथ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बेटी बेटी होती है। यहाँ पे आप पार्टी, आप मज़हब कभी मत देखो। बेटी का हो सके सपोर्ट करो, अगर सपोर्ट ना कर सको तो इस तरह की बयानबाजी से कम दूर रहो। इस तरह की बयानबाजी उनके दिमाग में घुसती है, बेटी अंदर से बहुत ज़्यादा टूट सी जाती है।